स्टूडेंट्स, वेलकम टू साधा मैम की क्लास। इससे पहले हमने वीकली होमवर्क का वीडियो देख चुके हैं। अब हम लेसन वाइज वीकली होमवर्क का वीडियो बना रहे हैं, जिसमें आपका वीकली होमवर्क के साथ साथ लेसन का अर्थात पाठों का भी रिवीजन चलता रहेगा। इससे क्या होगा, आप प्रमेय, एमसीक्यू, कृति का, एक्टिविटी का तो रिवीजन कर ही रहे हैं हर हफ्ते। इसके साथ साथ सवालों का, हर पार्ट के सवालों का रिवीजन भी होता होगा, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। बस आपको मेहनत की ज़रूरत है, समय की ज़रूरत है और इस टाइम टेबल की ज़रूरत है। इस तीनों के कॉम्बिनेशन से आप ये 2 या 3 महीने में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। भूल जाइए जून से या पहले का समय या अब तक का समय कैसे बीता। अभी भी अगर आप पढ़ाई शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। हम जानते हैं मैथ्स 2 में टोटल 7 पार्ट हैं, तो पाठों को पहले हमें देखना होगा कि कौन कितने नंबर के लिए पूछा गया था पहले। वैसे बोर्ड के हिसाब से कोई नंबर फिक्स नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ नंबर बताया जाएगा उसमें बोर्ड 2 नंबर ऊपर नीचे कर सकता है। फिर भी पिछले साल के हिसाब से आपको कुछ मार्क्स जो पिछले साल लिए गए थे उसके हिसाब से बताया जा रहा है। लेकिन हम ये जानते हैं कि कोरोना महामारी के वजह से हमारा एक लेसन पूरा कैंसिल है और हर पार्ट में कुछ न कुछ टॉपिक कैंसिल किया गया है। तो हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं और कितने नंबर के लिए वो पूछे जाएंगे। पहले वो देख लेते हैं, फिर पार्टों के हिसाब से वीकली होमवर्क और रिवीजन वाला होमवर्क एक साथ हम देखेंगे। तो चलो यहाँ देखते हैं। पहले ये हमने जो सारणी बनाया है, ये आप लोगों को 200 पेज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर का नोटबुक बनाए हैं उसमें ये बना लेना है। इसमें मैथ्स 2 के पार्टों के आधार का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया। तो हमारे पार्ट कितने हैं? टोटल 7 पार्ट हैं। पहला पार्ट समरूपता, सिमिलरिटी उसे कहते हैं। दूसरा पार्ट पाइथागोरस का प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। तीसरा पार्ट वृत्त, सर्कल। चौथा भूमिति रचनाएं, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। पांचवा निर्देशांक भूमिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। छठवां त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। और सातवां महत्व मापन, मेंसुरेशन। तो ये हमारे टोटल 7 पार्ट है जो अब तक पहले के एग्जाम लास्ट ईयर तक पूछे गए थे। लेकिन इस साल हमारा 7वां पार्ट कैंसिल है और इन सब पार्टों में कुछ न कुछ टॉपिक कैंसिल किए गए हैं। तो 7वां पार्ट निकल जाने से हमारा टोटल बचता है 6 पार्ट। पहले का मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये ब्लैक पेन से लिखा गया है। पहले हमारा समरूपता 10 नंबर का पूछा गया था, पाइथागोरस प्रमेय 7 नंबर, वृत्त 12 नंबर, भूमिति रचनाएं 7, निर्देशांक भूमिति 7, त्रिकोणमिति 7, महत्वमापन 10। ऐसे टोटल कर लो। हमारा विकल्प सही थे ऑप्शन के साथ। वैसे हमारा पेपर 40 मार्क्स का होता है मैथ्स 2 का, लेकिन ये ऑप्शन के साथ मार्क्स होने की वजह से ये हमारा 60 नंबर का पेपर हो रहा है। इससे भी पहले वाले वीडियो में हमने ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किए थे। तो अब हम क्या करते हैं, जब ये महत्व मापन का पार्ट कैंसिल हो गया तो इसका पूरा 10 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ने कोई मार्क्स का फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन करके भेजा नहीं है। बस इतना निर्देश दिया है कि वह मार्क्स जो पार्ट कैंसिल गया है वह मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा समान रूप से। वो भी जो ज़्यादा नंबर के हैं पार्ट उसमें ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे, जो कम नंबर के पार्ट है उसमें कम नंबर डाले जाएंगे। तो ये जो 10 नंबर है उसको इस तरह से, सबसे ज़्यादा नंबर का पार्ट देखें तो पार्ट 3 है 12 नंबर का, तो उसमें 3 नंबर मिलाया गया। दूसरे नंबर पर पार्ट 1 आता है, उसमें 2 नंबर मिलाया गया। उसी से मिलता जुलता पार्ट 2 है, उसमें भी 2 मार्क्स मिलाए गए। तो और बचे हुए एक एक नंबर हमने 7-7 वाले को दे दिया, अर्थात 4, 5 और 6 पार्ट को एक एक नंबर मिला दिया। तो इस तरह से हमारा पार्ट 1 जो बन गया 12 नंबर का, पाइथागोरस प्रमेय बन गया 9 नंबर का, वृत्त बन गया 12 और 3 15 मार्क्स के लिए, भूमिति रचनाएं बन गई 8 नंबर के लिए, निर्देशांक भूमिति बन गया 8 मार्क्स के लिए, त्रिकोणमिति बन गया है 8 मार्क्स के लिए। और जो ये 10 है यही हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया है
ये टोटल करके देख सकते हैं, 2 2 4 3 7 8 9 10 10 आ रहा है। और यहाँ भी टोटल कर सकते हैं, 12 9 21 है, 21 36 है, 44 है और 52 है। 52 में 8 मिला दो 60 करके हमारा ये टोटल पेपर का मार्क्स हो गया। अर्थात एक जो पार्ट कैंसल है उसके मार्क्स को अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है और इस तरह से हमारा पेपर बनकर आएगा। और ये मार्क्स जो है वो फिक्स नहीं है, 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये अंदाजा बोर्ड ने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला गया है, तो आप लोगों को समझा दिया गया है। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जो हमारा वीकली टाइम टेबल मैं तुम लोगों को सेंड की थी कि 1 से 7 जनवरी में हम प्रमेय करें, रचना करेंगे 1 से 7 जनवरी तक, फिर 8 से 14 तक हम प्रमेय कर रहे हैं, 15 से 21 अभी आप लोग एमसीक्यू कर रहे होंगे, फिर 22 से 27 एक्टिविटी करेंगे। इसी टाइम टेबल में सवालों का रिवीजन भी होना जरूरी है, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल हमारा रिवीजन का समय आ गया और पेपर सॉल्विंग का समय आ गया। तो हम यहाँ देख लेते हैं कि कैसे हम पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो यहाँ पहले हम देखते हैं कि जब भी हम सवाल करें तो सूत्र और प्रमेय पढ़ने के बाद ही सवाल का प्रैक्टिस करना है। जब भी ये सोचो कि मुझे पार्ट 1 का सवाल आज करना है तो सारे जितने भी सूत्र प्रमेय उसमें समझाए गए हैं, प्रमेय को भी सूत्र मानना है। अपने नोटबुक में जो 200 पेज का नोटबुक आप बना रहे हैं केवल सवाल हल करने के लिए, सवाल प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें जिस पार्ट का सवाल आप पहले ले रहे हो रोज करने के लिए उस पार्ट का नंबर डाल के उसके सारे प्रमेय परिभाषा गुणधर्म लिख लेना है। बस उसे सिद्ध नहीं करना है, प्रमेय है तो साध्य तक लिख लेना है, गुणधर्म है तो परिभाषा उसका लिख लेना है। और जो भी गुणधर्म प्रमेय लिखोगे उसके आकृति जरूर बनाना है, क्योंकि भूमिति का नाम ही होता है आकृतियाँ। आकृति उसके मिति मतलब आकारों का मापन होता है। तो इस तरह से ये एक मुख्य बात है। अब यहाँ हम टाइम टेबल में देखते हैं, ये टाइम टेबल पुराना नहीं है, आपने जो वीकली टाइम टेबल बनाया था वही टाइम टेबल है, लेकिन पार्ट वाइज टाइम टेबल के लिए आपके उसमें अगर जगह है तो आप इतना लिख लो, नहीं तो एक नया टाइम टेबल पुनः बनाओ और वीकली टाइम टेबल के साथ ये नया टाइम टेबल लेसन वाइज वीकली टाइम टेबल, ध्यान दो इस टाइम टेबल का नाम लिखना है लेसन वाइज वीकली टाइम टेबल। पाठ के आधार पर वीकली टाइम टेबल नया बनाकर वो जो टाइम टेबल आप दीवार पर लगाए हैं उसी के साथ ये टाइम टेबल चिपका देना है, जब तक आपका एग्जाम मैथ्स 2 का बोर्ड में नहीं हो जाता है। इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये हर हफ्ते हमें 7 दिन मिल रहा है, 1 से 7 में 7 दिन, 8 से 14 में 7 दिन, 15 से 21 में 7 दिन और 22 से 27 में 6 दिन। अब जनवरी में पहले हफ्ते में तुम लोगों ने रचनाएं करके दिखाए, तो उसमें मैं डाली हूँ पाठ 5 और पाठ 1 के प्रश्न संग्रह के सवाल, पूरे सवाल गिने गए हैं, 65 सवाल आते हैं। 65 सवाल को 7 से डिवाइड करके एक दिन का 9 क्वेश्चन आपको लाइन से पार्ट 1 में टिक कर लेना है। प्रश्न संग्रह और उदाहरण के सवाल पूरा बुक में प्रकरण छोड़ देना है, जब उसका टर्न आएगा तब करना है। तो किताब उठाना है, किताब में पेंसिल से टिक कर लेना है, उदाहरण और प्रश्न संग्रह के सवाल जो कैंसिल है उन्हें नहीं लेना है, टिक कर लेना है, उसको गिन लेना है और अपने 200 पेज के नोटबुक में वो इतने लिखना है कि पार्ट 1 में इतने हमारे क्वेश्चन है और पार्ट 5 में इतने क्वेश्चन है। टोटल 65 हो जा रहे हैं, डिवाइड बाय 7 कर लो, हो सकता है 65 66 हो जाए। ध्यान से गिन लेना, मैंने जो गिनी हूँ वो 65 बता रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन की हो, तो उसको 7 से भाग देंगे तो 9 क्वेश्चन आता है। अर्थात आपको इस 1 तारीख को 9 क्वेश्चन करना है, 2 को 9 क्वेश्चन करना है, 3 को 9 क्वेश्चन,
4 को 9 क्वेश्चन, 5 को 9 क्वेश्चन और 6 को 9 क्वेश्चन और 7 को 9 क्वेश्चन करना है। इस तरह से करते करते एक आध दिन आपको बचा हुआ पूरा करना होगा, तब जाके वो 65 होगा, क्योंकि 9 सत्ते 63 होता है। तो बचे हुए 2 सवाल आखिरी दिन 7 तारीख को करके पूरा कर सकते हैं। सवाल करते समय उसको पहले समझ लेना है, बिना देखे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो समझ कर देख कर ही करो। फिर नेक्स्ट टाइम उसको बिना देखे, जब नेक्स्ट उसका टर्न आएगा तो बिना देखे जरूर करना है। तो इस तरह से आपका ये डेली इस हफ्ते का 9 सवाल होना चाहिए। क्योंकि अभी आपका ये हफ्ता बीत गया है, तो ये जो 1 to 7 का पेंडिंग है वो आप इस जनवरी के 27 के बाद जो 4 दिन मिलते हैं उसमें कर सकते हैं, या बीच में कभी ऐसा लगता है कि हमारे इस पीरियड का समय हमें मिल रहा है 15 से 21 या 814 में समय मिल रहा है, तो पीछे जाके बैक जाके 1 to 7 का होमवर्क जरूर कर लेना है, क्वेश्चन जरूर हल कर लेना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट 8 से 14 में देखते हैं क्या पार्ट आ रहा है। 7 डेज दिया गया है, और ये जो मैं ऊपर लिखी है ये हमारे वीकली टाइम में लिखा ही है, 1 से 6 प्रमेय करना है। लेकिन प्रमेय के साथ यह पाठ दिया है, कौन सा दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 का प्रकीर्ण करना है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 के प्रकीर्ण के प्रश्न गिने गए तो टोटल 22 क्वेश्चन आता है, उसको डिवाइड कर दिया 7 से, तो लगभग आपको 3 क्वेश्चन रोज करने हैं। तो आप क्वेश्चन कैसे शुरू करोगे, पार्ट 1 के प्रकीर्ण लाइन से करोगे, 3, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 3। जब हो गया पार्ट 1 खत्म हो गया तो उसके बाद पार्ट 2 के इस पे जाओगे, 3 क्वेश्चन उसके, उसके 3 क्वेश्चन, और इस तरह से ये 22 क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। अब नेक्स्ट हम जानते हैं 15 से 21 में 1 से 16 एमसीक्यू करना है, तो उसमें पार्ट 3 के प्रश्न संग्रह के सारे सवाल दिए जा रहे हैं, इसमें उदाहरण भी लिए गए हैं। हम जैसा कि जानते हैं कि पार्ट 3 बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो सबसे ज़्यादा नंबर के लिए पूछा जा रहा है, इसलिए इसका प्रैक्टिस बहुत करना है। तो पार्ट 3 के प्रश्न संग्रह 27 है, 27 में 7 से भाग दे के लगभग ये निकाला गया, एग्जैक्ट नहीं गया है, 4 क्वेश्चन पर डे करना है। लाइन से आप किताब में पार्ट 3 के टिक लगा लो उदाहरण के साथ, प्रश्न संग्रह के जो कट है उसे छोड़ दो, और इतने सवाल आएंगे उसको डिवाइड करके पर डे हमें 4 क्वेश्चन करना है 15 से 21 में। नेक्स्ट 22 से 27 आते हैं, तो वहाँ 1 से 7 हमें 6 दिन मिलता है और 1 से 7 एक्टिविटी करना है। तब वहाँ टर्न आता है पार्ट 3 के प्रकीर्ण का, इसमें 19 क्वेश्चन है और 6 से डिवाइड कर दिया, तो 3 क्वेश्चन प्रकीर्ण के पर डे प्रैक्टिस करना है लाइन से आप लोगों को। तो इसके लिए आप रोज अपना एक 200 पेज का नोटबुक बना के केवल सवालों का प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, इससे अच्छे से आपकी तैयारी होगी। अभी नेक्स्ट मंथ में, अभी इसके बाद जो समय बचता है 28, 29, 30, 31 में आप जो बचे हुए कोई सवाल यहाँ अभी इस महीने में 1 से 7 का जो टर्न है वो बच गया है, वो सवाल वहाँ कर सकते हैं। फरवरी में प्रकीर्ण की रचनाएं आएंगी, तो रचनाएं भी जो हम कर रहे हैं ना, तो 1 से 7 में प्रश्न संग्रह की रचनाएं ली गई हैं, और जब फरवरी में आएंगे तो प्रकीर्ण की रचनाएं उसी प्रकार का ढूंढेंगे जो 6 प्रकार में दी थी। समरूप त्रिभुज बनाना जब शीर्ष बिंदु सामान्य, समरूप त्रिभुज बनाना जब शीर्ष बिंदु सामान्य न हो, और वृत्त के केंद्र का उपयोग करते हुए स्पर्श रेखा खींचना, केंद्र का उपयोग न करते हुए स्पर्श रेखा खींचना, वृत्त पर स्थित बिंदु है तो स्पर्श रेखा खींचना, और वृत्त के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना। ये सब प्रकार है, प्रकारों का नाम बोल रही हूँ। तो ये सब प्रकार के सवाल अब आप कहाँ ढूंढेंगे, प्रकीर्ण में, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे रचनाएं बनाकर भेज रहे हैं लेकिन सवाल चेंज नहीं कर रहे हैं, तो अब चेंज करना है। अभी हमने ये प्रश्न संग्रह की रचनाएं सब करते थे, अब नेक्स्ट जब फरवरी आएगा तो प्रकीर्ण की रचनाएं बेचोगे उसी प्रकार का ढूंढ के, और अगर उस प्रकार का नहीं है तब जाके उसमें उस प्रकार का सवाल आप प्रश्न संग्रह से लोगे, नहीं तो प्रकीर्ण में से ही ढूंढना है।
प्रकरण के साथ यहाँ पर फरवरी में 1 से 7 जो डेट है उसमें जो 7 दिन मिल रहे हैं, तो पार्ट 5 और पार्ट 1 के प्रकरण के सवाल लिए गए हैं। प्रकरण के सवाल जो भी यहाँ होंगे वो डिवाइड करके, अब यहाँ मैंने संख्या नहीं बताई हूँ क्योंकि मैं गिन ली हूँ, गिन के भाग देखिए यहाँ मैंने नंबर लिखी हूँ, आप लोग भी गिन सकते हैं। तो भाग देके लगभग ये आया है कि आपको 4 क्वेश्चन पर डे करना है। शुरू करना है पार्ट 1 से। पार्ट 1 के जो भी प्रकरण दिया है यहाँ पर, प्रकरण से 4 क्वेश्चन लेना है, फिर आगे 4 क्वेश्चन लेना है, फिर पार्ट 1 हो गया तो पार्ट 5 में जाना है, 4 क्वेश्चन करना है, 4 क्वेश्चन करना है। तो इस तरह से आपको ये यहाँ का सवालों का प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट जब 8 से 14 फरवरी में जाओगे तो 7 दिन मिलते हैं, वहाँ पे आपका वीकली होमवर्क तो होता ही है, वीकली होमवर्क करना ही है और वो मुझे सेंड करना है, और सवाल का प्रैक्टिस आप अपने नोटबुक में करना है और मुझे स्कूल खुलने पर दिखाना है कि आपने ऐसे ऐसे सवालों का प्रैक्टिस किया है। आप नहीं करोगे तो आपका सच में ये नुकसान होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हो अगर ये टाइम टेबल फॉलो करते हो। प्रमेयों, रचनाओं, एक्टिविटी, एमसीक्यू के वीकली होमवर्क के साथ। वीकली होमवर्क पे नंबर मिलना अलग है और 200 पेज का सवालों के लिए नोटबुक बना के सवाल हल करना, उस पर नंबर मिलना, तो वो आपके बोर्ड, एसएससी बोर्ड से काम आएगा, वहाँ पे अच्छे नंबर मिलेंगे जब आप सवालों का प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ जो हमारा 8 से 14 फरवरी है उसमें हम पार्ट 3 का क्या लिए हैं, प्रश्न संग्रह। तो प्रश्न संग्रह वही है जो हमने एक बार 15 से 21 में कर लिया है, एक बार हम पुनः आ रहे हैं उसी प्रश्न संग्रह का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो कितनी अच्छे से हमारी तैयारी हो रही है कि हम एक बार का जनवरी में कर चुके हैं, फिर कर रहे हैं। तो हमें 4 क्वेश्चन पर डे करना है। फिर नेक्स्ट 15 से 21 फरवरी जब आएगा तो उसमें 17 से 33 एमसीक्यू करके मुझे सेंड करोगे, और सवालों के नोटबुक में पार्ट 2 और पार्ट 1 के प्रश्न संग्रह के सवाल करोगे, जो तुम्हें 49 क्वेश्चन के लगभग है। उसमें 7 क्वेश्चन डिवाइड करने पर आया, 7 क्वेश्चन पर डे करना है। और जब 22 से 27 फरवरी आएगा तो 8 से 14 की कृति करनी है, और साथ साथ में सवालों के नोटबुक में पार्ट 6 के प्रश्न संग्रह के 4 क्वेश्चन पर डे करना है। ये आ गया हमारा पार्ट 6। यहाँ तक जो हम किए तो पार्ट 6 नहीं था, फरवरी के एंड से पार्ट 6 शुरू करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अधिकतर हमने 9th में उसको अच्छे से पढ़ लिया है, थोड़ा सा ही भाग हमें 10वीं में पढ़ना है और सवाल करना है। तो पार्ट 6 का रिवीजन यहाँ से शुरू होगा, 4 क्वेश्चन पर डे करना है प्रश्न संग्रह का। नेक्स्ट अब मार्च में चलते हैं, 1 से 7 मार्च में। अब जानते हो यहाँ पर रचनाएं पहले मुझे सेंड करना है वीकली होमवर्क। तो प्रश्न संग्रह की रचनाएं 6 प्रकार का ढूंढोगे और बना के मुझे सेंड करोगे, और उसमें सवालों के हिस्से में पार्ट 2 और पार्ट 5 का प्रश्न संग्रह आया है। ध्यान दो, यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 5 है, पार्ट 1 और पार्ट 5 है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, पार्ट 2 और पार्ट 5। अर्थात पार्ट 5 इतना इम्पोर्टेंट है कि उसको रचना के साथ हर जगह लिया गया है, क्योंकि उसमें अच्छे सवाल और सरल सवाल है और स्कोरिंग है। तो पार्ट 2 और पार्ट 5 के प्रश्न संग्रह के सवाल टोटल गिने गए, और जब 7 से डिवाइड किया गया तो 8 क्वेश्चन पर डे आ रहा है। तो 8 क्वेश्चन आपको पर डे करना है प्रैक्टिस। कैसे करोगे आपको पता है ना, हर पार्ट से 8-8 क्वेश्चन लेना है। पार्ट 2 से 8 क्वेश्चन, फिर पार्ट 2 में और दूसरे दिन 8 क्वेश्चन, फिर तीसरे दिन 8 क्वेश्चन, और ऐसे पार्ट 2 पूरा हो गया तो पार्ट 5 में पहले 8 क्वेश्चन, फिर दूसरा 8 क्वेश्चन, ऐसे करते हुए तुम्हें ये 7 दिन कंप्लीट करना है। फिर 8 से 14 मार्च में हमें 1 से 6 प्रमेय मुझे भेजना है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 का प्रकरण के क्वेश्चन का लाइन से 3 क्वेश्चन पर डे रिवीजन करना है। फिर 15 से 21 मार्च में 1 से 16 एमसीक्यू मुझे भेजना है,
वीकली होमवर्क में, वीकली होमवर्क का जानते हैं आप लोगों ने फाइल बनाया होगा, बहुत सारे बच्चे फाइल नहीं बनाए हैं, अगर नोटबुक बनाए हैं तो उसमें भी हल कर सकते हैं। उस नोटबुक का हेडिंग वीकली होमवर्क होना चाहिए, और जो ये सवालों का है तो वो 200 पेज सवालों का प्रैक्टिस नोटबुक ऐसा हेडिंग डालना है। सवालों का प्रैक्टिस नोटबुक। फेयर नोटबुक अलग है जिसमें आप सब प्रमेय सब कुछ लिखते हो लाइन से, लेकिन ये जो दो नोटबुक है ये अलग है हमारे। तो हम 15 से 21 फरवरी में पार्ट 3 का प्रकरण और उदाहरण लेंगे और 4 क्वेश्चन पर डे करेंगे। 22 से 27 मार्च में हमारा 1 से 7 कृति होगा और पार्ट 6 का प्रकरण आएगा। यहाँ पार्ट 6 का प्रश्न संग्रह था, इधर पार्ट 6 का प्रकरण, इसमें 3 क्वेश्चन पर डे करना है। नेक्स्ट अब अप्रैल में जा रहे हैं, तो अप्रैल में 1 से 7 अप्रैल में प्रकरण की रचनाएं बनाकर मुझे सेंड करो, और साथ में पार्ट 2 और पार्ट 5 का प्रकरण यहाँ पर आ गया है, जिसके सवालों को गिन कर भाग देकर पता चला कि हमें 7 दिन 4 क्वेश्चन पर डे करना है। 4 क्वेश्चन पर डे, तो अच्छे से तैयारी होगी। 8 से 14 अप्रैल में 7 से 13 वाला प्रमेय मुझे भेजना है लिख के प्रैक्टिस करके। अब तक तुम इतने इसमें तुम्हारी तैयारी हो जानी चाहिए कि बिना देखे तुम ये सब हल करके मुझे भेजो। फिर पार्ट 3 का प्रश्न संग्रह और प्रकरण के सवाल मिलाकर 7 क्वेश्चन पर डे करना है। 7 क्वेश्चन पर डे। यहाँ पे ध्यान दो कि यहाँ तक हमारा अच्छे से तैयारी हो गई है, तो यहाँ पार्ट 3 का प्रश्न संग्रह और प्रकरण एक साथ लिया गया है। तो 7 क्वेश्चन पर डे। नेक्स्ट हमारा 15 से 21 अप्रैल में 17 से 33 MCQ करना है, जो मुझे सेंड करना है, और पार्ट 1 और 2 का प्रश्न संग्रह करना है, जिसके सवाल गिने गए। तो 7 क्वेश्चन पर डे, 7 दिन 7 क्वेश्चन पर डे करना है। हर दिन हमें 7 क्वेश्चन करना है। प्रश्न हमारा लगातार लाइन से ही होगा। हम शुरू से किए पार्ट 1 का, तो उसके बाद पार्ट 1 खत्म हो जाएगा तो पार्ट 2 का 7 क्वेश्चन पर डे हल करेंगे। अब नेक्स्ट हम चलते 22 से 27 अप्रैल में पार्ट 6 का प्रश्न संग्रह है और उदाहरण भी है, सब मिला के ही है। 4 क्वेश्चन पर डे करना है। तो इस तरह से बच्चों ये अच्छे से टाइम टेबल बनाकर आपने उसी दीवार के बाहर चिपका देना जहाँ पर तुम्हारा वीकली होमवर्क का टाइम टेबल बना के लगाया हुआ है। बहुत सारे बच्चों ने मुझे टाइम टेबल बनाकर दिखाया है, तो आप लेसन वाइज वीकली टाइम टेबल जरूर बनाना। अब इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना है कि जैसे जैसे सिलेबस पूरा हो रहा है, अब आपको 5 प्रश्न पत्र यानी एक क्वेश्चन पेपर का अगर नोटबुक बना सकते हो, या फिर फुल स्केप तुम्हारे पास है तो फुल स्केप पे लिखना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में भी हम नोटबुक में नहीं फुल स्केप में ही लिखते हैं। फुल स्केप जैसा बंच होता है उसमें लिखते हैं, या फिर कहीं शॉप में तुम्हें बोर्ड का क्वेश्चन पेपर मिल जा रहा है, क्वेश्चन पेपर नहीं, बोर्ड का आंसर पेपर, आंसर शीट, ऐसे डुप्लीकेट बेचते हैं मार्केट में, अगर वो मिल जाता है तो उस पर हल करो। 5 सेट करना है, 5 सेट मैथ्स 2 के क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। तो वो आपको PDF भेजा जाएगा, उसको देखकर मुझे सॉल्व करके भेजना है। तो हर बच्चे का 5 सेट मैथ्स 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ महत्वपूर्ण सूचना दिया गया है। ये सब पढ़ने के बाद तुम्हें रोजाना मैथ्स 2 भूमिति का अध्ययन 1.5 घंटा समय देना ही है। क्यों देना है? क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ पर हमारे टोटल पार्ट 6 हैं और साथ में इसमें प्रमेय सवाल बड़े हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिस को समय ज़्यादा लगता है। तो इसमें अगर आप चाहते हो कि अच्छे नंबर मिले, पूरा नंबर मिले, तो थोड़ा सा समय ज़्यादा यहाँ देना है। तो 1.5 घंटा समय दें। फिर सवालों को हल करने के लिए अलग से 200 पेज की नोटबुक बनाए, और जो 5 सेट के पेपर मिल रहे हैं उसमें तुम्हारा 2 पेपर तो ये होना ही चाहिए बोर्ड का, मार्च 2020 और नवंबर 2020 का क्वेश्चन पेपर मैथ्स 2 का जरूर हल करें।
और अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि इस सब टाइम टेबल में क्वेश्चन पेपर हम कब हल करेंगे। तो क्वेश्चन पेपर तभी न करते हैं जब पूरा पार्ट, पूरी किताब की तैयारी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का समय आपको ये खाली दिन है, देखो 27 के बाद जनवरी में 28, 29, 30, 31 जनवरी ये दिन मिल रहे हैं। इसमें जो भी आपका छूटा हुआ है या फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है, इधर बीच में कहीं भी सॉल्व नहीं करना है। ये खाली समय जो इस वीकली टाइम टेबल में नहीं है, ये डेट पे करके मुझे सेंड करना है। जितना पेपर हल कर सकते हो, 1 कर रहे हो, 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, पहले क्वेश्चन पेपर के प्रश्न पढ़ लेने हैं, उसके उत्तर जहाँ फेयर में लिखा है उसको देख लेना है, समझ लेना है। बिना देखे कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देख कर ही अच्छे से बोर्ड पैटर्न से हल करना है स्टेप वाइज। फिर तुम्हारा फरवरी में एक दिन मिल रहा है 28 फरवरी, और मार्च में मिल रहा है 28, 29, 30, 31 मार्च मिल रहा है 4 दिन, और फिर अप्रैल में 28, 29, 30। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर 4 दिन, ये 5 और ये 5 9, 13 दिन हमें लगभग मिल रहा है, 12-13 दिन मिल रहे हैं। तो इस 12-13 दिन में हम 5 क्वेश्चन पेपर आसानी से हल कर सकते हैं। तो बच्चों, मेहनत करने का समय आ चुका है, खूब मेहनत करो। जितना मेहनत करोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। बस मेहनत करने के लिए तुम्हारा सही प्लानिंग होना चाहिए, और ये बड़ी मेहनत से प्लानिंग करके टाइम टेबल बनाया गया है, उसको फॉलो करो। ज़रूर आप लोगों को मैथ्स 2 में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक मैथ्स 2 के लिए। थैंक यू।